क्रिकेट का खेल सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं होता। यह दबाव का खेल है, भावनाओं का खेल है और सबसे ज्यादा दिमाग का खेल है। इस खेल में हजारों खिलाड़ी आए और गए, लेकिन कुछ ही ऐसे हुए जिन्होंने खेल के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। महेंद्र सिंह धोनी, या जैसा कि हम सब उन्हें प्यार से माही कहते हैं, उन्हीं में से एक हैं। वह सिर्फ एक कप्तान या विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं थे, वह एक सोच थे, एक दर्शन थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका बल्ला या उनके तेज हाथ नहीं थे, बल्कि उनका शांत मन था। धोनी ने दुनिया को दिखाया कि कैसे सबसे मुश्किल पलों में शांत रहकर बिना घबराए जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने काम यानी शांति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और क्रिकेट के मैदान पर राज किया। उनकी कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक छोटे से शहर रांची से निकलकर भारतीय क्रिकेट के शिखर तक का सफर तय करना आसान नहीं था। धोनी के पास कोई पारंपरिक क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं था, न ही कोई बड़ा गॉडफादर। उनके पास था तो बस खुद पर अटूट विश्वास और एक ऐसा दिमाग जो दबाव में बिखरता नहीं, बल्कि और भी तेज काम करता था। जब दूसरे खिलाड़ी तनाव में गलतियां कर बैठते थे, तब धोनी एक योगी की तरह शांत रहते थे। उनकी आंखों में कभी घबराहट नहीं दिखती थी, उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वह बस खेल को पढ़ते थे, अपने मौके का इंतजार करते थे और फिर आखिरी पलों में मैच का रुख अपनी टीम की तरफ मोड़ देते थे। यह निबंध सिर्फ धोनी के रिकॉर्ड्स या जीतों के बारे में नहीं है, यह उस कला के बारे में है जिसे उन्होंने सिद्ध किया, दबाव में शांत रहने की कला। हम उनकी यात्रा के उन पन्नों को पलटेंगे जहां उनकी शांति ने असंभव को संभव कर दिखाया। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम और चेन्नई सुपर किंग्स को एक अजेय शक्ति में बदल दिया। उन्होंने न सिर्फ मैच जीते, बल्कि करोड़ों दिलों को भी जीता। उनकी मुस्कान, उनके शांत इशारे और उनका प्रसिद्ध वाक्य डेफिनेटली नॉट आज भी क्रिकेट प्रेमियों के जहन में ताजा है। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने साबित किया कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि चुप रहकर सही समय पर सही फैसला लेने में है। धोनी की यात्रा हमें सिखाती है कि नेतृत्व सिर्फ आक्रामक होने या जोर से चिल्लाने का नाम नहीं है। असली लीडर वह होता है जो अपनी टीम को भरोसा दिलाता है कि जब तक वह मैदान पर है, तब तक उम्मीद जिंदा है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट में एक नई परिभाषा गढ़ी, कैप्टन कूल की परिभाषा। यह कहानी उस शांत क्रांति की है जो महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के मैदान पर लाई। यह कहानी है उस जादूगर की जिसने शांति के मंत्र से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। आइए इस सफर में हम भी उनके साथ चलें और जानें कि कैसे एक साधारण इंसान ने अपनी असाधारण सोच से क्रिकेट की दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची जैसे छोटे शहर में हुआ था, जहां क्रिकेट की बड़ी बड़ी अकादमियां नहीं थीं। उनका बचपन बड़े सपनों और सीमित साधनों के बीच बीता। उनके पिता एक साधारण नौकरी करते थे और चाहते थे कि उनका बेटा भी पढ़ लिख कर एक सुरक्षित भविष्य बनाए। धोनी शुरुआत में क्रिकेट नहीं, बल्कि फुटबॉल खेलते थे और एक बेहतरीन गोलकीपर थे। शायद गोलकीपिंग के उसी अनुभव ने उन्हें दबाव में शांत रहना और गेंद पर नजर बनाए रखना सिखाया। उनके स्कूल कोच ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें क्रिकेट में विकेट कीपिंग करने के लिए प्रेरित किया। यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई जिसे एक दिन पूरी दुनिया को देखना था। धोनी ने क्रिकेट को अपनाया, लेकिन अपने अंदर के शांत स्वभाव को कभी नहीं छोड़ा। रांची की गलियों और छोटे छोटे मैदानों पर खेलते हुए धोनी का व्यक्तित्व गढ़ा गया। बड़े शहरों के खिलाड़ियों की तरह उन पर बहुत ज्यादा उम्मीदों का बोझ नहीं था। वह खेल को खेल की तरह खेलते थे, पूरी मस्ती और जुनून के साथ। उन्हें हार का डर नहीं सताता था, जो बाद में उनकी कप्तानी का सबसे बड़ा गुण बना। वह बस अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते थे और हर गेंद को उसकी मेरिट पर खेलते थे। यह सादगी और जमीन से जुड़ाव ही उनकी ताकत बना। जब वह भारतीय टीम में आए, तब भी उनके अंदर वही रांची वाला लड़का जिंदा था जो बस क्रिकेट का आनंद लेना चाहता था। उनका लंबा बालों वाला स्टाइल और बेफिक्र अंदाज सबको पसंद आया, लेकिन उस अंदाज के पीछे
एक बहुत ही सुलझा हुआ और शांत दिमाग काम कर रहा था। उनकी परवरिश ने उन्हें सिखाया कि चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलती और यही जीवन का हिस्सा है। इस सोच ने उन्हें मैदान पर भी मदद की। जब मैच हाथ से निकलता हुआ दिखता तो वह घबराते नहीं थे। वह बस यह सोचते थे कि अब यहां से क्या बेहतर किया जा सकता है। वह परिणाम के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते थे। प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट। प्रक्रिया परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह उनकी सोच का मूल मंत्र था। यही वह नींव थी जिस पर कैप्टन कूल की इमारत खड़ी हुई। उनका मन किसी शांत झील की तरह था, जिसमें बाहर की उथल पुथल कोई हलचल पैदा नहीं कर पाती थी। यह शांति उन्हें विरासत में नहीं मिली थी, उन्होंने इसे कमाया था। रेलवे में टिकट कलेक्टर टीटीई की नौकरी करते हुए उन्होंने जीवन की अनिश्चितताओं को बहुत करीब से देखा था। वह जानते थे कि सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है। खड़गपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताए उन दिनों ने उन्हें धैर्य रखना सिखाया। उन्होंने सीखा कि सही ट्रेन का इंतजार कैसे किया जाता है। क्रिकेट के मैदान पर भी उन्होंने यही किया। वह सही समय, सही गेंद और सही मौके का इंतजार करते थे। उनका शांत स्वभाव कोई दिखावा नहीं था, बल्कि उनके जीवन के अनुभवों का निचोड़ था, जो रांची की धूल भरी जमीन से लेकर रेलवे की पटरियों तक फैला हुआ था। जब महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा तो वह एक तूफान की तरह आए। उनके लंबे बाल, उनकी ताकतवर बल्लेबाजी और उनका निडर अंदाज तुरंत चर्चा का विषय बन गया। पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की और श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों की उनकी पारियां आज भी लोगों को याद हैं। लेकिन इन धमाकेदार पारियों के पीछे एक बहुत ही शांत और गणना करने वाला दिमाग काम कर रहा था। वह सिर्फ बड़े शॉट नहीं खेलते थे, वह खेल की स्थिति को समझते थे और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाते थे। वह जानते थे कि कब आक्रमण करना है और कब संयम बरतना है। यह गुण एक युवा खिलाड़ी में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन धोनी शुरू से ही अलग थे। उनकी विकेट कीपिंग भी उनके शांत स्वभाव का प्रतीक थी। वह स्टंप्स के पीछे किसी चीते की तरह चौकन्ने रहते थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं दिखता था। वह गेंदबाजों को लगातार सलाह देते रहते थे, लेकिन उनकी आवाज में कभी घबराहट नहीं होती थी। वह इशारों में बात करते थे, सिर हिलाकर या आंखों से संकेत देकर। बल्लेबाज को पता भी नहीं चलता था और धोनी उसके दिमाग में घुसकर उसकी अगली चाल का अंदाजा लगा लेते थे। उनकी बिजली की रफ्तार से की गई स्टंपिंग उनके तेज दिमाग और शांत हाथों का ही कमाल थी। वह हमेशा खेल से एक कदम आगे रहते थे, जैसे कोई शतरंज का ग्रैंड मास्टर अपनी अगली कई चालें पहले ही सोच कर रखता है। धोनी का शांत स्वभाव सिर्फ उनके व्यक्तिगत खेल तक सीमित नहीं था, उन्होंने टीम के माहौल को भी बदलना शुरू कर दिया था। वह युवा खिलाड़ियों के साथ बहुत सहज रहते थे और उन्हें खुलकर खेलने की आजादी देते थे। वह कप्तान बनने से पहले ही एक लीडर की भूमिका निभाने लगे थे। सीनियर खिलाड़ियों के प्रति उनका सम्मान और जूनियर खिलाड़ियों के प्रति उनका स्नेह दोनों ही काबिल ए तारीफ थे। वह ड्रेसिंग रूम में एक शांत और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते थे। जब टीम मुश्किल में होती थी तो खिलाड़ी उनकी तरफ देखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि धोनी के पास कोई न कोई योजना जरूर होगी। विश्व मंच पर उनका असली परिचय तब हुआ जब उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में मैच जिताना शुरू किया। वह खेल को आखिरी ओवर तक ले जाने में माहिर थे। जहां दूसरे बल्लेबाज बड़े शॉट मारकर जल्दी मैच खत्म करना चाहते थे, वहीं धोनी धैर्य के साथ एक एक, दो दो रन लेकर लक्ष्य के करीब पहुंचते थे। वह जानते थे कि आखिरी ओवर में गेंदबाज पर बल्लेबाज से ज्यादा दबाव होता है। वह उस दबाव का फायदा उठाते थे। उनकी इस रणनीति ने कई बार भारत को हारी हुई बाजी जिताई। दुनिया धीरे धीरे यह समझ रही थी कि यह सिर्फ एक आक्रामक बल्लेबाज नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्रिकेटिंग जीनियस है जो अपने शांत दिमाग से मैच का पासा पलटना जानता है। साल 2007 भारतीय क्रिकेट के लिए एक मुश्किल दौर था। टीम वनडे विश्व कप में बुरी तरह हारकर बाहर हो गई थी और सीनियर खिलाड़ियों ने T20 विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया था। ऐसे में एक युवा और अनुभवहीन टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी को सौंपी गई।
किसी को भी इस टीम से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन धोनी के पास अपनी योजनाएं थीं। उन्होंने इस युवा टीम को एक परिवार की तरह एकजुट किया और उन्हें बिना किसी डर के खेलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा, बस मैदान पर जाओ और अपना सर्वश्रेष्ठ दो, परिणाम की चिंता मत करो। इस एक बात ने टीम में एक नई जान फूंक दी। इस टूर्नामेंट में धोनी की कप्तानी के कई शानदार नमूने देखने को मिले। पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच टाई हो गया और नतीजा बॉल आउट से निकलना था। जहां पाकिस्तान ने अपने मुख्य गेंदबाजों को चुना, वहीं धोनी ने रॉबिन उथप्पा और वीरेंद्र सहवाग जैसे पार्ट टाइम गेंदबाजों को गेंद थमा दी, क्योंकि उन्होंने नेट प्रैक्टिस में उन्हें बेहतर करते देखा था। यह एक साहसिक और अप्रत्याशित फैसला था जो पूरी तरह से काम कर गया और भारत ने मैच जीत लिया। यह धोनी की उस सोच को दर्शाता था जो परंपरा से हटकर उस पल की सच्चाई पर आधारित होती थी। वह किताबी नियमों से नहीं, बल्कि अपनी सहज बुद्धि से कप्तानी करते थे। फाइनल मैच में भी धोनी की शांति और सूझबूझ का एक और उदाहरण देखने को मिला। पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में 13 रनों की जरूरत थी और मिसबाह उल हक क्रीज पर थे। हर कोई हैरान रह गया जब धोनी ने गेंद जोगिंदर शर्मा को थमाई, जो एक अनुभवहीन गेंदबाज थे। यह एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन धोनी ने जोगिंदर से सिर्फ इतना कहा, चिंता मत कर, अगर हम हार भी गए तो जिम्मेदारी मेरी होगी। इस भरोसे ने जोगिंदर को आत्मविश्वास दिया। नतीजा हम सब जानते हैं। मिसबाह ने स्कूप शॉट खेला और श्रीसंत ने कैच पकड़ लिया। भारत विश्व चैंपियन बन गया। यह जीत धोनी की शांत और साहसिक कप्तानी की जीत थी। 2007 की वह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, वह भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत थी। उसने दुनिया को दिखाया कि एक शांत कप्तान भी अपनी टीम को विश्व विजेता बना सकता है। धोनी ने साबित कर दिया कि नेतृत्व के लिए चीखना चिल्लाना जरूरी नहीं है। एक शांत दिमाग, खिलाड़ियों पर भरोसा और दबाव में सही फैसले लेने की क्षमता, यही एक महान कप्तान की पहचान है। उस दिन से कैप्टन कूल का तमगा हमेशा के लिए धोनी के नाम के साथ जुड़ गया। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच दिया जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकें और देश के लिए हीरो बन सकें। यह जीत धोनी की विरासत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था। 28 साल का इंतजार और करोड़ों उम्मीदों का बोझ। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, 2011 विश्व कप का फाइनल। श्रीलंका ने 275 रनों का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया था। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के जल्दी आउट हो जाने के बाद पूरा स्टेडियम जैसे सन्नाटे में डूब गया था। दबाव अपनी चरम सीमा पर था। ऐसे में जब विराट कोहली आउट हुए तो सबको उम्मीद थी कि शानदार फॉर्म में चल रहे युवराज सिंह बल्लेबाजी करने आएंगे, लेकिन सबको चौंकाते हुए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खुद मैदान पर उतर आए। यह एक ऐसा फैसला था जिसने मैच का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। धोनी ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि श्रीलंकाई टीम में मुरलीधरन जैसे स्पिनर थे और धोनी स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे। धोनी जब क्रीज पर आए तो वह बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर दबाव का कोई निशान नहीं था। उन्होंने गौतम गंभीर के साथ मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वह जानते थे कि अगर वह अंत तक टिके रहे तो मैच भारत की झोली में होगा। उन्होंने एक 2-2 रन लेकर स्कोरबोर्ड को चलाते रखा और श्रीलंकाई गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं दिया। उनकी यह शांति मैदान के बाहर बैठे करोड़ों दर्शकों और ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों को भी एक अजीब सा सुकून दे रही थी। सबको यह विश्वास था कि जब तक धोनी क्रीज पर है तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। वह साझेदारी भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक बन गई। धोनी ने गौतम गंभीर को भी शांत रखा और उन्हें अपना स्वाभाविक खेल खेलने दिया। जैसे जैसे लक्ष्य नजदीक आता गया, धोनी का आत्मविश्वास और बढ़ता गया। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजना शुरू कर दिया। वह पूरी तरह से नियंत्रण में थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि आगे क्या होने वाला है। वह सिर्फ एक मैच नहीं खेल रहे थे, वह इतिहास लिख रहे थे। उनका हर एक शॉट, हर एक रन भारत को 28 साल के सूखे को खत्म करने के करीब ला रहा था। उनका शांत और केंद्रित दृष्टिकोण
उस रात उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और फिर वह पल आया जिसे कोई भी भारतीय क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल सकता। भारत को जीत के लिए कुछ ही रनों की जरूरत थी और गेंदबाज थे नुआन कुलसेकरा। धोनी ने गेंद को परखा, अपने बल्ले को घुमाया और एक शानदार छक्का जड़कर भारत को विश्व विजेता बना दिया। वह विजयी छक्का सिर्फ एक शॉट नहीं था, वह धोनी की पूरी सोच का प्रतीक था। आत्मविश्वास, निडरता और सही समय पर प्रहार करने की क्षमता। उस एक छक्के ने धोनी को भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अमर कर दिया। वह शांत नायक जिसने दबाव की सबसे बड़ी रात में अपने शांत दिमाग से देश को सबसे बड़ी खुशी दी थी। अगर भारतीय टीम में धोनी कैप्टन कूल थे तो चेन्नई सुपर किंग्स में वह थाला बन गए। आईपीएल की शुरुआत से ही धोनी सीएसके के साथ जुड़े और उन्होंने इस टीम को सिर्फ एक फ्रेंचाइजी नहीं बल्कि एक परिवार बना दिया। सीएसके की सफलता की कहानी सीधे तौर पर धोनी की नेतृत्व शैली और उनकी शांति से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो कागज पर हमेशा सबसे मजबूत नहीं दिखती थी, लेकिन मैदान पर हमेशा सबसे खतरनाक साबित होती थी। इसका कारण था धोनी का अपने खिलाड़ियों पर अटूट विश्वास और एक स्थिर टीम बनाने पर उनका जोर। वह खिलाड़ियों को बार बार मौके देते थे, भले ही वे खराब फॉर्म में क्यों ना हो। धोनी ने सीएसके में एक ऐसा कल्चर बनाया जहां खिलाड़ी दबाव महसूस नहीं करते थे। वह जानते थे कि टी20 क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और एक दो मैचों में हार से घबराने की जरूरत नहीं है। वह ड्रेसिंग रूम का माहौल हमेशा हल्का फुल्का रखते थे। जीत हो या हार, उनके चेहरे पर एक जैसी शांति रहती थी। यह शांति खिलाड़ियों में भी आत्मविश्वास भरती थी। खिलाड़ी जानते थे कि अगर वे गलती करेंगे तो कप्तान उन पर चिल्लाएगा नहीं, बल्कि उन्हें सुधरने का एक और मौका देगा। इसी विश्वास ने ड्वेन ब्रावो, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों को मैच विनर बनाया। वे धोनी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। सीएसके की सफलता का एक और बड़ा राज था धोनी का प्रोसेस पर जोर देना। वह हमेशा कहते थे कि अगर हम अपनी तैयारी और प्रक्रिया सही रखेंगे तो परिणाम अपने आप आएगा। वह घंटों टीम मीटिंग में नहीं बिताते थे। उनकी मीटिंग छोटी और सटीक होती थी। वह खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा निर्देश देकर उलझाते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करने की आजादी देते थे। उन्होंने सीएसके को एक ऐसी मशीन में बदल दिया जो दबाव में बिखरती नहीं, बल्कि और भी बेहतर प्रदर्शन करती है। कई बार सीएसके ने हारी हुई बाजियां जीती और इसका श्रेय हमेशा धोनी की शांत और चतुर कप्तानी को दिया गया। सीएसके पर 2 साल का प्रतिबंध लगा, लेकिन जब टीम ने वापसी की तो धोनी ने उसी डैड्स आर्मी के साथ फिर से खिताब जीतकर सबको हैरान कर दिया। यह धोनी के नेतृत्व का जादू ही था कि उम्रदराज खिलाड़ी भी युवाओं की तरह प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने साबित किया कि क्रिकेट सिर्फ युवा जोश का खेल नहीं है, बल्कि अनुभव और शांत दिमाग का भी खेल है। सीएसके और धोनी का रिश्ता सिर्फ एक खिलाड़ी और एक टीम का नहीं है, यह एक शहर और उसके नायक का रिश्ता है। धोनी ने अपनी शांति, अपनी वफादारी और अपनी जीत की आदत से चेन्नई के दिलों में एक खास जगह बना ली है, जहां वह हमेशा थाला रहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी की शांति सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं थी। मैदान के बाहर भी उनका व्यवहार उतना ही सुलझा हुआ और प्रभावशाली था। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्किल से मुश्किल सवालों का जवाब भी बड़ी सहजता और मुस्कान के साथ देते थे। जब टीम जीतती थी तो वह उसका श्रेय पूरी टीम को देते थे, और जब हारती थी तो उसकी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले लेते थे। यह एक सच्चे लीडर की निशानी है। वह कभी भी अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं करते थे। उनकी यही आदत उन्हें औरों से अलग बनाती थी। पत्रकार उनसे कोई विवादास्पद बयान निकलवाने की कितनी भी कोशिश करते, धोनी हमेशा अपने शांत और मजाकिया अंदाज से स्थिति को संभाल लेते थे। उनकी बुद्धिमानी उनके फैसलों में भी झलकती थी। उन्होंने सही समय पर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया ताकि वह सीमित ओवरों के क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित कर सकें। फिर उन्होंने सही समय पर विराट कोहली को कप्तानी सौंप दी ताकि टीम का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहे। यह दिखाता है कि वह व्यक्तिगत गौरव से ज्यादा टीम के हित के बारे में सोचते थे। वह जानते थे कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है।
यह आत्म जागरूकता बहुत कम लोगों में होती है। उन्होंने कभी भी पद से चिपके रहने की कोशिश नहीं की। जब उन्हें लगा कि उनका काम पूरा हो गया है तो वह चुपचाप एक तरफ हो गए, ठीक वैसे ही जैसे वह एक मैच खत्म करने के बाद चुपचाप पवेलियन लौट जाते थे। धोनी ने युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में भी अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। वह स्टंप्स के पीछे से गेंदबाजों को लगातार मार्गदर्शन देते रहते थे। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल जैसे स्पिनरों ने कई बार कहा है कि उनकी सफलता में धोनी का बहुत बड़ा हाथ है। धोनी उन्हें बताते थे कि बल्लेबाज क्या सोच रहा है और उन्हें कौन सी गेंद डालनी चाहिए। वह एक कप्तान से ज्यादा एक मेंटर की भूमिका निभाते थे। वह युवा खिलाड़ियों को न सिर्फ क्रिकेट के गुर सिखाते थे, बल्कि उन्हें दबाव से निपटना और सफलता को संभालना भी सिखाते थे। उनका मानना था कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने से पहले एक अच्छा और संतुलित इंसान बनना जरूरी है। धोनी का जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बहुत सरल और स्पष्ट है। वह क्रिकेट के बाहर अपनी एक निजी दुनिया रखते हैं, जहां वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। वह सोशल मीडिया की चकाचौंध से दूर रहते हैं। यह दूरी उन्हें मानसिक रूप से ताजा और केंद्रित रहने में मदद करती है। वह जानते हैं कि शोहरत और सफलता अस्थायी हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान होना स्थायी है। उनकी मैदान के बाहर की यह शांति और बुद्धिमानी ही उन्हें मैदान के अंदर इतना प्रभावी बनाती थी। वह क्रिकेट को जीवन का एक हिस्सा मानते थे, पूरा जीवन नहीं। यही सोच उन्हें दबाव से मुक्त रखती थी और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करती थी। महेंद्र सिंह धोनी की विरासत सिर्फ ट्रॉफियों और रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है। उनकी असली विरासत वह सोच है जो वह भारतीय क्रिकेट में छोड़कर गए हैं। उन्होंने भारत के छोटे शहरों के लाखों युवाओं को यह सपना देखने का साहस दिया कि वे भी एक दिन देश के लिए खेल सकते हैं। उन्होंने साबित किया कि आपको सफल होने के लिए किसी बड़े शहर या क्रिकेटिंग घराने से आने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रतिभा और आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। धोनी एक प्रतीक बन गए, इस बात का प्रतीक कि अगर आप में लगन और खुद पर विश्वास है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। वह सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। धोनी ने भारतीय क्रिकेट में नेतृत्व की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। उनसे पहले कप्तान अक्सर आक्रामक और मुखर होते थे, लेकिन धोनी ने दिखाया कि एक शांत और संयमित लीडर भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा प्रभावी हो सकता है। उन्होंने सिखाया कि भरोसा जताना, खिलाड़ियों को स्वतंत्रता देना और मुश्किल समय में उनके साथ खड़ा रहना ही असली नेतृत्व है। आज विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत तक हर कप्तान पर धोनी की शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। शांत रहकर निर्णय लेना अब भारतीय क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और इसका श्रेय पूरी तरह से धोनी को जाता है। उनकी विरासत विकेट कीपिंग की कला में भी जिंदा है। उन्होंने विकेट कीपिंग को सिर्फ गेंद पकड़ने और कैच लेने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे एक कला का रूप दिया जहां से पूरे खेल को नियंत्रित किया जा सकता है। उनकी बिजली की तेजी से की गई स्टंपिंग, उनके अनोखे DRS कॉल और गेंदबाजों को दी गए उनके सुझाव अब विकेट कीपिंग का एक मानक बन चुके हैं। आज के युवा विकेट कीपर सिर्फ उनकी तरह बल्लेबाजी नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी तरह सोचना भी चाहते हैं। वह विकेट कीपरों की एक पूरी पीढ़ी के लिए एक आदर्श बन गए हैं। अंत में धोनी की सबसे बड़ी विरासत है फिनिशर की भूमिका को एक नया सम्मान दिलाना। उन्होंने अनगिनत बार भारत को हारी हुई बाजियों से निकालकर जीत दिलाई। उन्होंने खेल को अंत तक ले जाने और फिर आखिरी पलों में प्रहार करने की कला को सिद्ध किया। जब तक धोनी है तब तक उम्मीद है, यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का विश्वास बन गया था। उन्होंने सिखाया कि मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद न फेंक दी जाए। उनकी यह लड़ने की भावना और कभी हार न मानने वाला जज्बा भारतीय क्रिकेट को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। धोनी का नाम हमेशा उस शांत योद्धा के रूप में याद किया जाएगा जिसने अपने दिमाग से दुनिया जीती। महेंद्र सिंह धोनी की कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, यह नेतृत्व, धैर्य और आत्मविश्वास की एक शक्तिशाली मिसाल है। उनकी यात्रा जीवन के हर क्षेत्र में लीडर्स के लिए महत्वपूर्ण सबक देती है।
सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है दबाव में शांत रहना। धोनी ने हमें दिखाया कि जब स्थिति सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हो तो एक शांत दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। एक सच्चा लीडर भावनाओं पर काबू रखता है, स्थिति का विश्लेषण करता है और फिर ठंडे दिमाग से निर्णय लेता है। यह गुण किसी भी संगठन या टीम को सफलता की ओर ले जा सकता है। दूसरा सबक है प्रक्रिया पर भरोसा करना, परिणाम पर नहीं। धोनी हमेशा कहते थे कि अगर हम छोटी छोटी चीजें सही तरीके से करेंगे तो बड़े परिणाम अपने आप मिलेंगे। यह सोच हमें परिणाम के अनावश्यक बोझ से मुक्त करती है और हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। जीवन में भी अगर हम अपने लक्ष्य की ओर जाने वाली प्रक्रिया का आनंद लेते हैं और उसे ईमानदारी से करते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। एक लीडर के रूप में अपनी टीम को प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना एक बहुत ही प्रभावी रणनीति है जो धोनी ने बार बार साबित की। तीसरा सबक है अपनी टीम पर विश्वास जताना। धोनी ने हमेशा अपने खिलाड़ियों का समर्थन किया, खासकर उनके बुरे समय में। उन्होंने उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और वापसी करने का मौका दिया। यह विश्वास ही था जिसने खिलाड़ियों को कप्तान के लिए अपना सब कुछ झोंक देने के लिए प्रेरित किया। एक लीडर का काम सिर्फ निर्देश देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित और सकारात्मक माहौल बनाना है जहां लोग अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। जब टीम के सदस्यों को पता होता है कि उनका लीडर उन पर भरोसा करता है तो वे चमत्कार कर सकते हैं, जैसा कि धोनी की टीमों ने बार बार किया। अंत में धोनी की कहानी हमें विनम्रता और आत्म जागरूकता का पाठ पढ़ाती है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वह हमेशा जमीन से जुड़े रहे। वह जानते थे कि कब आगे आना है और कब दूसरों को मौका देना है। एक महान लीडर वह नहीं है जो हमेशा सुर्खियों में रहे, बल्कि वह है जो अपनी टीम को सफल बनाए और सही समय पर मशाल अगली पीढ़ी को सौंप दे। महेंद्र सिंह धोनी ने न केवल क्रिकेट मैच जीते, बल्कि उन्होंने हमें नेतृत्व और जीवन जीने का एक बेहतर तरीका भी सिखाया। उनकी विरासत हमेशा हमें याद दिलाएगी कि सबसे तेज आवाज हमेशा सबसे शक्तिशाली नहीं होती। कभी-कभी सबसे शांत आवाज ही सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है।